तो ही ऑलवेज सेड कीप पंचिंग। हेलो गाइस एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे, अगर नहीं भी ठीक हैं तो जल्द ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप इस वक्त हैं द वन एंड ओनली आई एम ज़ार के साथ। तो बात कुछ ये है कि क्या ही बात है, बल्कि मैं ना सोच रहा था काफ़ी वक्त से कि बल्कि सोच क्या रहा था, मेरा ना काफ़ी वक्त से कुकिंग करने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कोई शो निकाले नहीं, तो मैंने कहा चलें इसको छोड़ देते, फिर मैंने कहा कोई व्लॉग ही कर लेते हैं। लेकिन मैं व्लॉग करने भी नहीं किया क्योंकि मेरा वो भी मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो कुछ ना होने से बेहतर कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, किसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बता सकते हैं, आप लोग तो बताते ही नहीं हो, ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, देख के सब चले जाते हो, लेकिन कमेंट लाइक कुछ भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। जानता हूँ आप लोगों को, वेरी बैड वेरी बैड वेरी सैड। सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बात की जाए, और जो कि मुझे कतई नहीं समझ आ रहा था कि किस टॉपिक पे बात करूं। ओके नाउ लाइट भी चलेगी, बहुत ही ठीक है, ठीक है, सही है सही है। और बहुत बात करने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मैंने क्या ही कर। हम अपने फोन ऑफ फ्रेंड से, ये मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ोन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ओके। अच्छा तो मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। मुझे पता, मैं नहीं बताऊंगा मैं कैसे बात करूँ, ये सीक्रेट, आपसे आवाज़ सुन सकते हैं इनकी। ओके, तो मुझे बताएगा मैं किस टॉपिक की बात करूँ। ठीक है, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि तेल आजकल बहुत महंगा हो, तो उस पर बात करें। मैं परसों तो लेके आया था जैतून का तेल, वही प्राइस थी, बल्कि मैंने तो ब्लैक सीड ऑयल भी लिया था, यू नो कलौंजी का तेल, वो भी सस्ता था। कलौंजी का तेल मेरा पेट्रोल जी की ठीक है बात ठीक कर है रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल ओके 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 ओके, फ्यूल्स। वो तेल नहीं, उनका मतलब पेट्रोल का। लेकिन पेट्रोल की बात करके क्या ही आपको तंग किया जाए, इतना अगर एक्सपेंसिव हो गया तो ठीक है, वो तो चला गया, अब क्या करें, इसमें कर सकते हैं भाई। या तो चाइना की तरह, वो एक बार नहीं पता चाइना में चीनी महंगी हुई थी, सबने शुगर इस्तेमाल करना बंद कर दी थी। तो अगर एक हफ्ता, लिटरली एक हफ्ता में, बल्कि 3 3 डेज नो वन परचेज शुगर चीनी, और व्हाट हैपेंड, उनको सस्ता ही करना पड़ा है, बल्कि जो ओरिजिनल प्राइस है उससे भी काफी कम। सो हाँ, मिल गया। मैं बात करूंगा चैट जीटीपी, चैट जीटीपी, पीजीटी चैट नहीं, चैट पीटी, या जो भी है यार, जिन्होंने चैट जीटीपी निकाला सो कॉल्ड, या जिधर का भी है, चाहे वो चाइना, रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएसए, जिधर का भी है, सो पूरे मुल्क भर में जगह जगह पे चैट जीपीटी इस्तेमाल करना वालों का बहुत 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 मजाक उड़ाते हैं। जो हम 90s वाले हैं वो तो बहुत ही मजाक उड़ाते हैं कि यार थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, आजकल की जनरेशन को क्या ही हो गया है। आप मतलब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हर चीज उस पर डिपेंडेंट ये नहीं होना चाहिए ना। एआई का सहारा लेना, चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, वाह वाह वाह। अगर तुमने चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं किया तो क्या ही आपका बनेगा, कुछ बन ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भैया तुम्हारा अपना दिमाग खत्म हो चुका क्या, जो कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है, मतलब लिटरली क्या जरूरत है। अब मैं अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट शेयर करूँ, मतलब उनकी बात रखूँ, या हमारे जो एक बड़े अच्छे एक्टर हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन, तो वो कहते हैं कि यार अपना दिमाग इस्तेमाल करो, क्या तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, इससे बना के उससे करने की। तो ही ऑलवेज सेड कीप पंचिंग। तो बस अपना दिमाग इसने इस्तेमाल करें, और चैट जीपीटी इन चीज़ों का सहारा ना लीजिए प्लीज़, कभी नहीं ज़रूरत। तो एआई को चारा भेज दो तो मैं सालों में इतना ड्रामा आ जाऊंगी, ये हो जाएगा। अब एआई को देखना होगा तो भाई एआई को देखेंगे ना, तुम्हारा चैनल क्यों ही देखेंगे। मुझे एक डायरेक्टर ने मुझे बोला था, कहता उमर अब ज़माना एआई का है, मतलब सारे प्रोडक्टर ख़त्म हो चुके हैं, तुम्हारे पास 10 साल है, 10 साल के बीच में अब एआई का ज़माना है, तो अब तुम्हारा टाइम है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा मेरे भाई, अगर एआई का ज़माना है, 10 साल मेरे पास हैं, पुराने एक्टर को कोई नहीं देखना चाहता, तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं किधर जाऊँगा, क्या होगा, आपकी बात क्या है, मुझे समझा दो। वैसे मैं कितने कमाल का पेंटर हूँ ना, है कि नहीं। मतलब आप देखो मेरी पेंटिंग, ये पड़ी हुई, पड़ी हुई, पड़ी, और बहुत सारी है, मतलब आई एम सो कूल। और मैं पेंटिंग करता हूँ, अगर आपको चाहिए देखें, चेक करो मेरी पेंटिंग, बस चेक करें। ओके ओके, क्या मेरा भांडा फोड़ने का यही जगह आपको मिली थी? ओके ओके ठीक है, मैंने पेंटिंग नहीं बनाई, दिस इज सो कॉल्ड, आई मीन नॉट सो कॉल्ड, दिस पेंटिंग हैज बीन मेड बाय माय सिस्टर। सीधी सीधी बात करूँ तो भाई ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई। जब आज फोड़ डाला होगा, थोड़ी सी तारीफ मुझे मिल जाती तो क्या ही हो जाता, क्या हो जाता, क्या हो गई तो हो गई। आप भी ना थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं लेने देते, बात खैर कोई नहीं, एक दिन हम भी करेंगे पेंटिंग, कभी शेयर करूंगा मैं आपके साथ लाइव पेंटिंग, फिर बताऊंगा कि फिर बताएंगे हम कि आई एम ज़ार की पेंटिंग कैसी है।
अच्छा तो बातों से बात, मुझे एक बात और याद है। चलो जी, वाह 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 वाह, लाइट भी आ गई वापस। अब बातों में बात ये लिख ली कि मेरे पास कोई बात खत्म नहीं होगी, मतलब मेरे पास कोई टॉपिक ही। तो इसी बात पे मुझे एक और बात याद है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं beard रख लूँ। पहले भी बीच में रखी थी, लेकिन आई लाइक क्लीन शेव, यू नो, क्लीन साफ सुथरा चेहरा था। मुझे याद है मेरे डैडी की बात, बल्कि उनके बड़ों ने उनको बोली थी कि जवान बंदे का क्या ही काम है कि आप बेड रखो। लेकिन आजकल का तो ट्रेंड ही हो गया कि बेड रखो, बेड, क्योंकि दैट इम्प्रेसेस गर्ल्स। यस, इस वजह से रखते हैं कि यार दाढ़ी रखूंगा, लड़कियों को अच्छा लगेगा, ये वो ना। अगर तुम्हारी शक्ल होगी तो लड़कियां वैसे भी इम्प्रेस हो जाएंगी। तो तुम्हें कतई जरूरत नहीं है कि टंग आ गया था, मेरे को थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या करूँ, पेटेंट करा लूँ, बाल छोटे कर लूँ, लंबे कर लूँ, क्या ही करूँ। तो मैंने कहा चलो बेड रख लूँ। जब बेड हटाऊंगा ना, साफ सुथरा चेहरा दिखेगा, मजा ही आ जाए। सब बात ही कुछ और है। हम ये देखते हैं, स्मॉल सोल्जर्स, मेरे बचपन की फिल्म। ये ज़माना तो आपने पता नहीं देखा भी कि नहीं देखा। ये तो VHS है, CD DVD भी नहीं, ब्लूरे भी नहीं। क्या अब तो DVD ब्लूरे भी खत्म हो गया, अब तो सारा कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया। आई हेट डिजिटलाइज। एक शॉपिंग तरीका था, आप चाहते थे आप VHS आप रेंट पे परचेज करते थे। फिर ऐसा ये फिल्म आ गई आपके पास, आज देख लें, 2 पीस आई 3 आप ले जाए, रेंट पे लेके जाते थे। वी यूज्ड टू परचेज ऑन रेंट एंड देन वाचिंग इट एंड देन CD पे आ गया, CD से फिर DVD पे। उसका बहुत टाइम मैंने एंजॉय किया। DVD पे जाना, आपने परचेज करना, कलेक्शन तो अलग है, DVD पे आपने लेनी है। लेकिन उससे पहले जो देखनी है, रेंट पे लेनी अच्छी लगी, ये फिल्म अच्छी नहीं, देखो उसका चार्म ही कुछ अलग था। पर आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है, DVD नहीं पता लोगों को क्या होते हैं। तो ये VHS मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मुझे बड़ी ही ऑथेंटिक शॉप से मिली थी एक जगह से, मैं ये खरीद के ले आया। स्मॉल सोल्जर कलेक्शन आर्ट। पहले अजीब बात है ना, पहले हमारे पास VHS बहुत सारी होती थी, फिर उठा के फेंक दी, फिर सीडीज ले ली, सीडीज उठा के फेंक दी, फिर DVD जो मैंने उठा के मैंने कहा ना, वो हम नहीं फेंक सकते, वो इसलिए फेंक सकते क्योंकि वो कलेक्शन है, वो ढेरों तादाद में है हमारे पास, ढेरों। मैंने फ्राइडे ने शुरू की, भाई पे तक आई, मैंने उसको ख़त्म किया। मतलब अभी भी जाके हम ले लेते हैं। अब और मेरा छोटा भाई है तो वो काफ़ी इंप्रेस होता है, उसको चाहिए होती है मूवीज़, वो देखते DVD। लेकिन मैं DVD प्लेयर ही ख़त्म हो गई चीज़ें, क्या ही करें। लेकिन वो साउंड क्वालिटी डिजिटल नहीं है ना, वो स्पीकर्स तो वो बात रही है जो DVD 5.1 होम थिएटर में चलता था ना। अब जो शौकीन है म्यूज़िक के उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यस, वो साउंड क्वालिटी, वो होम थिएटर 5 पर जब से आवाज़ आ सराउंड के साथ, फ्रंट लेफ्ट राइट सेंट्रल, क्या ही बात थी उसकी, क्या ही बात थी। अब क्या करें, अब सब डिजिटलाइज हो गया तो चलना तो पड़ेगा इसके साथ ही। लेकिन कभी कभी जब मेरा मूड होता है ना म्यूजिक सुनने का, ट्रस्ट में मैं उसी तरह चाहता हूँ एज यूजुअल। अपने पास CD में कुछ कलेक्शंस पड़ी हैं, कुछ नहीं बहुत पड़ी हैं, तो उसको हम प्ले करते हैं और फुल बात में सुनते हैं। हाँ सैमा याद आ जाता है। सैमा क्या, आपको दादी नानी पर दादी की दादी सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे खाने में बहुत बकवास कर लिया, और बकवास खाने का मेरे पास अच्छा ही नहीं कोई। मेरी डाटा होता आपके बैक एंड पे क्या मैं क्या बोलना है, अब वो खत्म हो चुका है मेरे पास, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो अब ये होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाज़त। हाँ, कुकिंग की वीडियो भी मेरे बहुत से लोग हैं, बहुत से मेरे फैमिली मेम्बर्स, इवन ऑल दो अदर भी, दे रियली एंजॉयिंग दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और जो नहीं भी देख रहे, जिनको नहीं भी पसंद आ रहा, थैंक यू फॉर। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, या बहुत ही अच्छा लग रहा है, या वाहियात लग रहा है, ये वर्ड इस्तेमाल करा, जब बहुत ही बुरा लग रहा है आप कमेंट करके बता दो, उससे मेरे ही फायदा होगा ना। चाहे आप अच्छाई में बोलो, चाहे बुराई में, जैसा लग रहा है, जो लग रहा है, सजेशन देना चाहते हो, 2 बल्कि 2000। और जब इस तरह बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा मैंने क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। आपको क्या पता था, मुझे भी तो पता चलेगा। देख के ऐसे चले जाएंगे, ये तो फिर ना इंसाफी है ना, बहुत ना इंसाफी है। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको पता है ये बात बहुत गलत होती है।